हेलो फ्रेंड्स, मारेवा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो केरल पार्ट 3 पर है, जिसमें हम केरल का किन विषयों में भारत में पहला स्थान है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम केरल पार्ट 1 और केरल पार्ट 2 पर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने केरल के पूरे भौगोलिक क्षेत्र और प्रमुख तथ्यों को कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले वो वीडियो देख लें और फिर आप ये वीडियो देखें। तो चलिए आज हम केरल के बारे में जानते हैं कि उसका किन विषयों में पहला स्थान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, और केरल का लिंगानुपात कितना है तो 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। फिर भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य भी कौन सा है, तो देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य भी केरला है, और केरल की साक्षरता कितनी है 98.91%। तो आपको याद रखना है, यदि भारतीय जनसंख्या की बात करें, जनगणना की बात करें, तो जनगणना में दो तथ्य केरल में जुड़े हुए हैं। एक सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है, और यहाँ का लिंगानुपात है 1084 और साक्षरता कितनी है 98.91, मतलब सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरला। अब चूंकि साक्षर है तो यहाँ के लोगों ने कंप्यूटर भी सीखा हुआ है, तो देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, मलप्पुरम। आपको याद रखना है, देश में पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम है। और गांव कौन सा है तो चमरावट्टम, जहां पर 100% कंप्यूटर साक्षर लोग रहते हैं। तो चमरावट्टम यहाँ का क्या है, पहला देश का 100% कंप्यूटर साक्षर गांव, और पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है तो मलप्पुरम। याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं देश का पहला पूर्ण बैंकिंग वाला जिला। अब सभी लोगों से कंप्यूटर बनता है, पढ़े लिखे हैं, तो इनका बैंक अकाउंट भी है। तो पहला पूर्ण बैंकिंग वाला जिला है पालकाड़ा। ठीक है, आप याद रखेंगे। देश का पहला पूर्ण बैंकिंग वाला राज्य भी कौन सा है तो केरला है। 2011 में ही ये देश का पूर्ण बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में किस राज्य का इस HDI इंडेक्स में पहला स्थान है तो केरल में। ठीक है, तो HDI इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य का है, केरला का है। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपको ये। फिर हम देखते हैं कि राज्य के सभी नागरिकों को भूमि उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो केरला ही है। ठीक है, देश की पहली LNG बस कहाँ चलाई गई थी तो तिरुवनंतपुरम में चलाई गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में LNG का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, तो देश की पहली LNG बस कहाँ चलाई गई, तिरुवनंतपुरम में चलाई गई। देश की पहली जल मेट्रो जर्मनी के सहयोग से इसे संचालित किया जाएगा, अभी परियोजना प्रारंभ हुई है। जल मेट्रो मतलब ये कोई रेलवे नहीं है फ्रेंड्स, ये वाटर शिप होंगी, छोटी छोटी बोट्स होंगी, जिनके माध्यम से लोगों का आवागमन तीव्र गति से कराया जाएगा। तो देश की पहली जल मेट्रो कहाँ पर प्रारंभ हो रही है, कोच्चि जल मेट्रो है, कोच्चि में प्रारंभ हो रही है। परियोजना कब से प्रारंभ हुई है 2017 से। किसके सहयोग से पूछेंगे तो जर्मनी के। देश का सबसे बड़ा तैरता, ठीक है, हालांकि अभी घोषणा की गई है झारखंड में भी बनने वाला है, लेकिन अभी बना नहीं है। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा तैरता सौर PV संयंत्र तो वायनाड जिले में है। ध्यान रखिएगा, वायनाड जिले में बाणासुर सागर बांध पर स्थित है। 2017 से ये आप इमेज में देख सकते हैं, तैरता हुआ सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र कहाँ पर है तो वायनाड में है। हम आगे बढ़ते हैं। देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस 27 फरवरी 2017 को कहाँ चलाई गई तो केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के मध्य चलाई गई। हावड़ा कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो एर्नाकुलम से हावड़ा तक चलाई गई थी देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस। ध्यान रखेंगे, देश का पहला पूर्णतः ब्रॉडबैंड जिला, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है, इडुक्की। ब्रॉडबैंड नेटवर्क से पूरे जिले को जोड़ दिया गया, इडुक्की जिला है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इडुक्की बांध भी इडुक्की में पेरियार नदी पर है। ठीक है, पेरियार बांध भी इडुक्की जिले में है। तो आपको याद रखना है, देश का पहला पूर्णतः ब्रॉडबैंड जिला कौन सा है, इडुक्की। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय संगीत अकेडमी, ये भी कहाँ पर है, इडुक्की में है।
इसके अलावा देश में पहली बार ईवीएम का प्रयोग, अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि देश में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में हुआ था, तो 1982 में केरल में हुआ था। किस विधानसभा क्षेत्र में, तो परूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ईवीएम का भी पूर्ण रूप बताएं, फुल फॉर्म बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं दुनिया में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कौन सा है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा एयरपोर्ट बन गया है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व स्तर पे भी इसे मान्यता दे दी गई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था, तो तिरुवनंतपुरम में हुआ था, कोवलम बीच पर। आपको याद रखना है, तिरुवनंतपुरम में कोवलम बीच पर 2018 में हुआ था ये, है ना। तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला हुआ था, कोवलम बीच। कोवलम बीच कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। हालांकि इसके बाद जो वीडियो होगा फ्रेंड्स, उसमें मैं केरल के प्रमुख जिलों के बारे में पढ़ाऊंगा, वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें मैं आपको तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, एर्नाकुलम और अन्य जिलों के बारे में पढ़ाऊंगा। देश का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड 2017 में बना है, कोट्टायम जिले में है, ठीक है ना। पंचायत वार्ड है तो कोट्टायम जिले का एक वार्ड, जिसे देश का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है, कहाँ है, केरल में। देश का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड है फ्रेंड्स, है ना, कोट्टायम में। अब नीति आयोग कई प्रकार के सूचकांक जारी कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। तो नीति आयोग जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 में केरल का पहला स्थान रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में भी केरल का पहला स्थान रहा है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स 2019 में भी केरल का पहला स्थान रहा है। फिर हम देखते हैं नीति आयोग की जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2019 रिपोर्ट है, उसमें देश का सबसे सुशासित राज्य, ठीक है, सबसे सुशासित राज्य भी कौन सा है, केरल है। इसमें भी केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग में दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते 10 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें केरल के 3 शहर शामिल किए गए हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, मलप्पुरम, कोझिकोड और कोल्लम। इसमें भी जो पहला स्थान यदि भारत में किसी को मिला है तो वो मलप्पुरम। तो सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया है मलप्पुरम को। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।